दोस्तों ये कहानी है मशहूर ज़माना AK-47 की, जिसे बनाने वाले को कई बार नाकामियों का सामना करना पड़ा। आइए मजीद जानते हैं इसके बारे में। साल 1941 वॉर शुरू हो चुकी है। जर्मनी और रशिया खून की होली खेल रहे हैं। जर्मन्स एक रशियन टैंक को घेर लेते हैं जिसमें 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 रशियन सोल्जर मर जाते हैं और 5वां टैंक का ड्राइवर होता है जो बेहोश हो जाता है। इस सिपाही का नाम होता है क्लाशनिकोव मिखाइल। क्लाशनिकोव और उसके साथियों को ठीक होने के बाद उनके घरों की तरफ रवाना कर दिया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उनका ट्रक बर्फ में फंस जाता है। उनमें से 2 लोग पास वाले गांव में मदद मांगने के लिए जाते हैं। उनमें से एक मिखाइल और दूसरा उनका कमांडर होता है। वहां जाते हुए कमांडर मिखाइल को एक पिस्टल देता है और खुद एक मशीन गन रखता है। दरअसल ये गन उनको टेस्टिंग के लिए दी गई थी। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां ऑलरेडी 3 जर्मन्स मौजूद होते हैं। कमांडर उनमें से 2 जर्मन सिपाहियों को मार देता है। तीसरा शख्स कमांडर के पीछे से आता है। कमांडर उस पर भी फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन गन जैम हो जाती है। जर्मन कमांडर को गोली मारता है। अचानक मिखाइल अपनी गन से उस जर्मन को भी मार देता है। फिर ये लोग एक शख्स की मदद से आगे बढ़ते हैं। मिखाइल उस गन को चेक करता है कि ये गन क्यों जैम हो गई। फिर उसे गन के अंदर पानी के कुछ कतरे जमे हुए दिखाई देते हैं। मिखाइल को फिर अपना बचपन याद आता है। उसे बचपन से ही हथियार बनाने का शौक था। फिर मिखाइल ट्रेन में सवार होता है। मिखाइल अपने साथियों को गन का डिजाइन दिखाता है और कहता है कि मैं इसे बनाना चाहता हूँ। रास्ते में मिखाइल की नजर एक स्टेशन पर पड़ती है जहाँ हथियार बनाए जाते थे। मिखाइल बगैर सोचे समझे वहाँ उतर जाता है। मिखाइल जाकर उनको अपनी गन का डिजाइन दिखाता है, लेकिन वो लोग उसे वहां से भगा देते हैं। मिखाइल नाकाम होकर वापस स्टेशन आ जाता है। फिर वहां एक जर्नल का विजिट होता है। मिखाइल मौके का फायदा उठाकर उनसे फैक्ट्री में काम करने की सिफारिश मांगता है। मिखाइल को सिफारिश के तौर पर एक लेटर दिया जाता है। मिखाइल वो लेटर लेकर फैक्ट्री के हेड के पास जाता है और उसे मजबूरन मिखाइल को गन बनाने की इजाजत देनी पड़ती है। मिखाइल अपना काम शुरू करता है, लेकिन उसका एक हाथ खराब होने की वजह से मिखाइल को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मिखाइल की इस मेहनत को देखकर वहां काम करने वाले लोग उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं। फिर कई दिनों की मेहनत के बाद मिखाइल गन बनाने में कामयाब हो जाता है। मिखाइल इस गन को लेकर आर्मी के एक बड़े ऑफिसर से मिलने जाता है, लेकिन मिखाइल के हाथ में वो गन देखकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर वहाँ एक और ऑफिसर आता है। वो ऑफिसर आकर मिखाइल की गन देखता है। उसे वो गन बहुत पसंद आती है। वो ऑफिसर मिखाइल को उस गन में कुछ और बेहतरी लाने के लिए आइडियाज देता है। वो मिखाइल से कहता है कि तुम रशिया के गन कंपटीशन में हिस्सा लो। मिखाइल ऐसा ही करता है और उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल जाती है। मिखाइल कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंच जाता है। साल 1943 मिखाइल अपनी गन को और मजबूत बनाने का काम शुरू करता है, लेकिन मिखाइल को इस गन के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बनाना होगी और वो उसे बनाना नहीं आती थी। इसमें मिखाइल की मदद कैथरीन करती है। बहुत मेहनत करने के बावजूद मिखाइल ये मुकाबला हार जाता है। साल 1944 मिखाइल दोबारा उस फैक्ट्री में जाता है और गन की कमियां जो रह गई थी उन्हें दूर करने की कोशिश करता है और फिर से कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंच जाता है, लेकिन मिखाइल को दोबारा हार का सामना करना पड़ता है और इस बार क्लाशनिकोव को अनफिट करार देकर कंपटीशन से ही बाहर निकाल दिया जाता है। मिखाइल बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन जल्दी ही खुद को वो संभाल लेता है। मिखाइल कैथरीन से शादी कर लेता है और अब वो दोनों अपनी गन को परफेक्ट बनाने में जुट जाते हैं। ये गन मिखाइल का जुनून थी और वो किसी भी कीमत पर इसे छोड़ने वाला नहीं था। फिर एक दिन खबर चलती है कि रशिया जर्मनी के खिलाफ जंग जीत गया है और ये जंग भी खत्म हो चुकी है। फिर मिखाइल ये सोचने लगता है कि वो ये गन क्यों बनाएगा, अब तो जंग खत्म हो चुकी है। मिखाइल अपने ऑफिसर के पास जाता है और उसे कहता है कि अब मेरी ये गन किस काम आएगी, अब तो जंग भी खत्म हो चुकी है। कमांडर उसे कहता है कि हमें अभी भी छोटे हथियारों की बहुत जरूरत है, तुम अपना काम जारी रखो। मिखाइल एक नए जोश के साथ अपने काम पर लग जाता है। साल 1945 अब मिखाइल को एक बार फिर से हथियारों के मुकाबले में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। अब की बार मिखाइल अपनी तैयारी को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद अब ये गन मुकम्मल आर्मी की जरूरत के मुताबिक बन चुकी है। मिखाइल अपने घर नहीं जा सका था सिर्फ गन के लिए।
वो अपनी माँ को सिर्फ खत लिखकर अपनी हैरियत बताता था और लिखता था कि मैं बहुत जल्द घर आऊंगा। मिखाइल अपनी गन लेकर ट्रायल के लिए जाता है, लेकिन उसे इजाजत नहीं मिलती क्योंकि वहाँ किसी और का ट्रायल चल रहा था। मिखाइल वहीं पर अपनी गन से एक ड्रम पर गोलियां चलाता है और उसे गैर कानूनी तौर पर गोलियां चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। मिखाइल को कमांडर के सामने ले जाया जाता है। कमांडर उसकी गन देखता है और उसकी तारीफ भी करता है। आखिरकार फैसले का दिन आता है। सबकी गन्स पानी में और मट्टी में रखकर चेक की जाती हैं, लेकिन सबकी गन्स जैम हो जाती हैं। सिर्फ एक ही गन जैम नहीं होती और वो होती है क्लाशनिकोव। वो गन हर टेस्ट पास करके फौज में शामिल कर ली जाती है और दुनिया की सबसे खतरनाक गन बन जाती है, जिसे हम आज भी AK-47 कहते हैं। मिखाइल फाइनली 10 साल बाद अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ अपने घर लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किलें जितनी भी हों, इंसान को मेहनत का फल जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें अपनी कीमती राय से आगाज जरूर कीजिएगा।